नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं असल में दिल्ली में हूँ, लेकिन वो बोलते बोलते आदत है कि मैं महाराष्ट्र में हूँ। तो मैं आज आप लोगों को जो पार्ट 3 है, अग्नि की चिकित्सा हम लोग जो कर रहे हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक है। सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी लोग की जय हो। अपना प्रैक्टिस में सारे पेशेंट ठीक हो जाएं, ये शुभकामना देते हुए, और हम लोग जो नॉलेज का आदान प्रदान करते हैं वो बहुत ही जरूरी है। अगर हम आयुर्वेद पे चर्चा ही नहीं करेंगे और किताबों में जो लिखा है वही रट्टा मार के एग्जाम पास करके क्लिनिक में बैठेंगे तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं, उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी को भी मैं को होस्ट बना देता हूँ, और जो लोग बोलना चाहते हैं वो लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं, उसका भी मैं ऑप्शन दे देता हूँ। तो अभी हम लोगों ने अग्नि की चिकित्सा में 3 स्टेप पढ़े, और ये जो 3 स्टेप है ये कहाँ है, तो चक्रपाणी जी ने और गंगाधर जी ने जो टीका लिखी है उसमें 3 स्टेप बताए गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, अग्नि का संदुक्षण चिकित्सा, ये पहला स्टेप है। अग्नि का धमापन चिकित्सा, संदुक्षण मतलब जैसे माचिस से तिल्ली जलाना, वह चिकित्सा हो गया अग्नि संदुक्षण चिकित्सा। धमापन चिकित्सा मतलब अग्नि को बढ़ाना, यह हमने कल पढ़ा था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे अग्नि को स्थिरीकरण की चिकित्सा। स्थिरीकरण करना बहुत जरूरी होता है अग्नि का। अगर अग्नि स्थिर नहीं रहेगा तो रिकरेंस होने का चांस रहता है। पेशेंट हमारा बार बार अग्नि मान्यता में आएगा, बार बार वही वही व्याधि होगी। तो हम चिकित्सा क्या कर रहे हैं, चिकित्सा का मतलब होता है कि वो व्याधि पूरी तरह से ठीक हो जाए और हमारा रोगी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। तो हम लोगों ने अग्नि धमापन के लिए पहले अग्नि को संदुक्षण के लिए पहला स्टेप में हमने क्या पढ़ा कि अग्नि को संदुक्षण करने के लिए हम लोग कटु रसात्मक, अम्ल रसात्मक और लवण रसात्मक द्रव्यों का सिलेक्शन करते हैं, और लवण रस जो है वो सबसे ज्यादा उष्ण होता है, उसके बाद में अम्ल रस होता है, और सबसे कम उष्ण में कटु रस रहता है। कटु रस की जो उष्णता रहती है वो कैसे रहती है, तो क्योंकि वो अग्नि और वायु महाभूत प्रधान रहता है कटु रस। तो अग्नि और वायु, जैसे कोयला होता है, कोयला को हम लोग जला देते हैं तो वह कुछ देर के बाद बुझ जाता है क्योंकि राख की परत जम जाती है। उसी तरह से कटु रस के जो द्रव्य हैं जैसे पंचकोल है या फिर शुंठी है या फिर जो भी कटु रसात्मक बहुत तीखा द्रव्य रहता है, वो थोड़ी देर अग्नि को बढ़ा के और फिर वो शांत हो जाता है उसके, क्योंकि वो ज्यादा उष्णता को टिका के नहीं रखता। उसके बाद में आता है अम्ल रस। अम्ल रस में अग्नि और पृथ्वी महाभूत रहता है। तो पृथ्वी तत्व वाले, जैसे कि लकड़ी जलाते हैं हम लोग, लकड़ी में चूल्हे में लगाया या भट्टी में लगाया, पहले तो ये भी चलते थे, मतलब जो लकड़ी पे चूल्हे वगैरह जलते थे पहले, तो लकड़ी में ज्यादा देर तक अग्नि रहती है, लेकिन वो क्योंकि वो पार्थिव रहता है। तो कटु रस से जो अम्ल रस है वह थोड़ा ज्यादा देर तक अग्नि को टिकाए रखता है। उसके बाद में लवण रस जो है वो पेट्रोल, डीजल
तेल और घी जैसा उसकी उष्णता रहती है, क्योंकि उसमें अग्नि और जल तत्व है। मैं फिर से बोलता हूँ, अग्नि और आप महाभूत किस में होता है, तो लवण रस में होता है। तो जो भी जलीय जैसा है, जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल का आप चलाएंगे तो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक उसकी उष्णता रहती है। और तेल या घी का हम बत्ती जलाते हैं तो वो अग्नि और जल महाभूत होने से ज्यादा देर तक उष्णता रहती है। इसलिए लवण रस को सब श्रेष्ठ माना गया है। और लवण के साथ में क्षार को भी माना गया है कि वो छेदन भेदन करता है। और तो फिर इसलिए क्षार युक्त द्रव्य, जैसे कि हम लोग को भूख बढ़ाना है तो हम लोग चित्रकादि वटी का प्रयोग करते हैं, क्रव्याद रस का प्रयोग करते हैं, लवण भास्कर चूर्ण का प्रयोग करते हैं, या फिर हम लोग शंख वटी का प्रयोग करते हैं, अग्नि तुंडी वटी का प्रयोग करते हैं, अग्नि कुमार रस का प्रयोग करते हैं, जिसमें कटु रस और लवण, कटु रस तो है ही उसमें, लेकिन लवण और क्षार, थोड़ा अम्ल रस भी है, मतलब लवण और क्षार का ज्यादा प्रयोग करके अग्नि को संदूषित करते हैं। ठीक है। दूसरा स्टेप में आते हैं अग्नि को धमापन करने का, अग्नि को और बढ़ाना है। जैसे कि लोहार का जो भट्टी है, वहां पे लोहा को गर्म करना है, तो भट्टी में हम लोग वो जो भट्टी जो रहता है वो ऊपर नीचे एक उसका इंस्ट्रूमेंट जो रहता है उसमें धमापन करता है, ऑक्सीजन मिलता है और अग्नि और प्रज्वलित होती है। तो ऐसे ही आसवरिष्ठ का प्रयोग किया जाता है। और जैसे कि वातज ग्रहणी कफज ग्रहणी में हम लोग अभ्यारिष्ट का प्रयोग करते हैं, तक्रारिष्ट का प्रयोग करते हैं, पिपल्यासव का प्रयोग करते हैं। पित्तज ग्रहणी में हम जीर्घाद्यरिष्ट का प्रयोग करते हैं, कुटजारिष्ट का प्रयोग करते हैं, मुस्तकारिष्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये अग्नि को धमापन, अग्नि को और बढ़ाना है, और बढ़ाना है। इसके बाद में अग्नि को स्थिरीकरण, जिसपे हम आज बात करेंगे, क्योंकि हमारा पेशेंट जो है, हमारा पेशेंट हो या कोई भी सर सामान्य जनता हो, हमें अग्नि को टिका के रखना है। जितना अग्नि टिका रहेगा उतना आयु बढ़ता है और व्याधि नहीं होगी, और स्वस्थ का परिपालन भी होगा, और दीर्घ आयु भी प्राप्त होगी। अग्नि को स्थिरीकरण करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो आसवरिष्ठ के प्रयोग से अग्नि अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है, मैक्सिमम टेम्परेचर तक, जब हम आसावरिष्ठ का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि वो डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम ने बताया कि मेरे ससुर जी को मैंने 1 लीटर तक हम दे रहे हैं आसावरिष्ठ, तो उनको बहुत भूख लग रही है और लूज मोशन भी नहीं होता है, पराकाष्ठा तक अग्नि पहुंच गया है। लेकिन क्या होता है कि जब अग्नि पराकाष्ठा पे पहुंच गई, बहुत ज्यादा प्रज्वलित हो गई है, मैं जाठराग्नि की बात कर रहा हूँ, तो किसी कारणवश अग्नि पर आघात होने से पुनः अग्नि मंद का भय रहता है। जैसे कि किसी ने रात्रि जागरण कर लिया, किसी ने ओवर ईटिंग कर लिया, किसी ने ठंडा पानी पी लिया। अब इंसान है तो वो गलती करेगा ही, हेतु सेवन करेगा ही, तो वो कहीं ना कहीं अग्नि मंद रहने का भय बना रहता है। या फिर स्ट्रेस लेगा, या पित्त धरकला चाहे मज्जा धरकला, स्ट्रेस लेगा तो भी अग्नि मंद होने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए, और फिर क्या है कि कुछ विशिष्ट हेतुओं का सेवन होने पर ग्रहणी के रूप में बार बार ग्रहणी के लक्षणों से आक्रांत हुए दिखाई देते हैं। तो हमें वो बार बार जो रिकरेंस है उससे पेशेंट को निकालना है। नहीं तो हम इतना मेहनत से पेशेंट को 3-4 महीना में ठीक करेंगे, और वो फिर पेशेंट उल्टा पुल्टा खाएगा ही, बाहर का पिज्जा खाएगा, बर्गर खाएगा, ब्रेड खाएगा, बिस्किट्स खाएगा, और विरुद्ध धन्न करेगा, करेगा ही, वो इंसान है तो करेगा ही। तो और क्योंकि आप सब लोग साधु संत तो है नहीं और पूरा 100% मानेंगे नहीं, आज के जमाने में हमको उनको भी देखना है। तो ऐसे में अग्नि को स्थिर करना बहुत जरूरी होता है। तो अग्नि को स्थिर करने के लिए, जैसे कि कल अंजना मैम ने बताया कि स्नेह द्वारा कोई भी घृत कल्पना का प्रयोग करते हैं, उससे बहुत बढ़िया काम होता है। जैसे कि अग्नि स्थिर रहती है, जैसे कि मैंने बोला कि तेल रहता है, घी रहता है, या फिर पेट्रोल डीजल रहता है, इस इनसे जो अग्नि मिलती है वो कंटिन्यू ज्यादा दिन तक स्थिर रहती है। इसीलिए सुश्रुताचार्य जी ने ऐसा बताया कि हमारा शरीर जो है स्नेह के सार भाग से बना हुआ है। स्नेह सारो अयम पुरुषा, मतलब हमारे शरीर में स्नेह का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर आप लोग हार्ट में देखेंगे, अगर कोरोनरी आर्टरीज में स्नेहन नहीं रहेगा तो वहां पे क्या होगा, फिर प्लेक फॉर्मेशन होगा, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जैसे होगा, कैल्सिफिकेशन होगा। केवल कोरोनरी आर्टरी में नहीं, ब्लॉकेज होगा। केवल उधर ही नहीं, लीवर में देखिए, किडनी में देखिए, जहां पर भी स्नेहन कम होगा वहां पे नोड्यूल्स फॉर्मेशन होंगे, फाइब्रोसिस होगा। लंग्स में भी जहां पर भी स्नेहन की कमी होगी। और एलोपैथी साइंस के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बीमार डालने के लिए ये कॉन्सेप्ट निकाला है कि तेल मत खाओ, घी मत खाओ, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जबकि वो कोलेस्ट्रॉल थ्योरी ही और वो विकृत स्नेह रहता है, नॉर्मल नहीं रहता है। जब धात्वग्नि मांद रहता है तो कोलेस्ट्रॉल वो विकृत रहता है,
हम लोग प्राकृत स्नेह शरीर में जो चाहिए, ज्वाइंट्स में हमको प्राकृत स्नेह चाहिए, हार्ट में, किडनी में, लीवर में, सब जगह स्नेहन चाहिए। इसलिए सुश्रुताचार्य जी ने कहा है कि हमारा शरीर स्नेह के सार से बना हुआ है, इसका बहुत ज्यादा महत्व है, और आहार में भी स्नेह का बहुत ज्यादा महत्व है। अभी आप लोगों ने कल का ये सुना होगा, जो क्लिनिकल संभाषा था, उसमें आदरणीय नवीन जोशी सर आए थे, और वो क्या बोले कि मैंने जब से मात्रा बस्ती लिया है और मैं शीर तेल का कैप्सूल खा रहा हूँ, मुझ में इतना फायदा हो गया है कि मैं गाड़ी ड्राइव कर पा रहा हूँ। मतलब सोचिए स्नेहन से कितना उनको फायदा हुआ, यह हमें प्रत्यक्ष देखने को मिला। ऐसे ही पहले के जमाने में जो बड़े बड़े योद्धा लोग रहते थे, वो जंप मारते थे ऊपर 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 से, उनकी हड्डियां कभी टूटती नहीं थी, फ्रैक्चर नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो स्नेह पान करते थे। तो आयुर्वेद में स्नेह पान का बहुत ज्यादा महत्व है। जब हम लोग ये आहार विधि विशेषायतन पढ़ते हैं, उसमें क्या बोला है, स्निग्धम अश्नियात, खाने में घी का प्रयोग जरूर होना चाहिए और स्निग्ध खाना खाना चाहिए। कभी भी रूखा सब्जी, रूखा रोटी, बॉइल्ड, ये कंटिन्यू ज्यादा दिन तक लेंगे तो फिर वात का प्रकोप हो जाता है। और स्नेहन कंटिन्यू चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर में वायु है ही है। तो और चरक संहिता में भी क्या बोल रहा है कि स्नेह में परम विद्या दुर्बलम अनलम दीपनम न अलम स्नेह समृद्धस्य समृद्धस्य शमयान्न सगुरुवपि। स्नेह शब्द, अब चक्रपाणी जी इस पर टीका लिखते हैं, पहले मैं इसका अर्थ बताता हूँ फिर टीका बताता हूँ। चरक संहिता में चिकित्सा स्थान जो 15वां चैप्टर है, ग्रहणी चिकित्सा, उसमें 201 नंबर का श्लोक है। आप लोग भी चरक संहिता खोल के देखिएगा। उसमें बोला है कि स्नेह के द्वारा बढ़ने वाला अग्नि की विशेषता होता है कि वह अपचार क्षम होता है। मतलब इसमें अगर ऐसा अग्नि प्रदीप्त हो जाता है जहां पर स्नेह का प्रयोग किया गया है, उस पर अगर उल्टा पुल्टा भी कर दिया, मिथ्या आहार विहार भी किया, तो कभी मंद नहीं होता है। इतना बढ़िया है। स्नेह शब्द से यहाँ घृत समझना चाहिए, पर्टिकुलर तेल नहीं समझना है, मज्जा और वसा नहीं समझना है, केवल और केवल घृत समझने के लिए बोला है। चक्रपाणी जी बहुत बढ़िया से इस पे टीका लिखते हैं, स्नेह शब्द नत्र सामान्य वाचिना सर्पी एवं उच्चते। मतलब स्नेह शब्द से यहाँ पर सामान्य रूप से घी को ही हमें कहा गया है, इंडिकेट किया गया है। सर्पिष्ट एवं अत्र अधिकारात, यहाँ पर जब चरक जी बोल रहे हैं कि आपको स्नेह लेना है, तो यहाँ पर केवल और केवल घी की कल्पना ही लेनी है गृहिणी को अच्छा करने के लिए। और दूसरा क्या है कि स्नेह द्वारा जो अग्नि बढ़ा हुआ है वो अपचार क्षम होता है। मतलब ऐसी अग्नि पर अपचार भी हो गया, मिथ्याहार विहार भी हो गया, तो वो कभी भी मंद नहीं होता है। स्नेह शब्द से घृत समझना चाहिए, ऐसा चक्रपाणी जी का कहना है। क्योंकि घृत जो होता है वो संस्कारानुवर्तन करने वाला है, अर्थात जिस द्रव्य से घृत की सिद्धि की जाती है उसके गुणों में वृद्धि कर देता है। और साथ में घृत के भी गुण, अपने गुण जो होते हैं वो भी बरकरार रहते हैं। जैसे चित्रकादि वटी लिया तो चित्र के भी गुण को बढ़ा देगा, और खुद घृत का जो गुणधर्म है वह खुद भी बढ़ा हुआ रहता है सिद्ध घृत में। जितना हम सिद्ध घृत करेंगे उतना वह घृत और ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। तो अग्नि को दीप्त कंटिन्यू रखने के लिए समान वायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह हमको मालूम है। समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरति सर्वथा अन्नम ग्रहणाति पचति विवेचति मुंचति च, ऐसा समान वायु का कर्म हमने पढ़ा है। तो ये सभी को हमें मालूम है कि समान वायु सबसे श्रेष्ठ है, जो अग्नि को प्रदीप्त रखता है। केवल मैं पाचन के हिसाब से समान वायु को श्रेष्ठ बोल रहा हूं। इस ग्रहणी विषय में, ग्रहणी अध्याय में एक संदर्भ प्राप्त होता है। चरक चिकित्सा स्थान 15 में 203 और 204 नंबर का जो श्लोक है उसमें क्या बताया है, दीपनीय औषधि युक्ताम घृत मात्राम पिबेतु सह तेन समानः पवनः प्रसन्नो मार्गमास्थितः अग्नेः समीप समीप चारित्वाशु प्रकृते बलम। इसका मतलब यह है कि दीपनीय औषधियों के साथ जो घृतपान करने से समान वायु प्रसन्न होकर मार्गस्थ हो जाता है। मतलब जो दीपनीय सिद्ध औषधियां हैं, अब दीपनीय औषधियां आप लोग को मालूम है कि दीपनीय गण कौन सा बताए चरक संहिता में। दीपनीय गण आप लोग देखिए, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक शुंठी, अम्लवेतस, मरीच, अजमोदा, भल्लातक और हिंगू, ये दीपनीय। ऐसे भी बहुत सारे असंख्य दीपनीय द्रव्य हैं जो अग्नि, जैसे जीरा है, जीरा का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है। उसी तरह से मंगरेला होता है, पारसी की यवानी होता है, बहुत सारे द्रव्य होते हैं जो दीपन का कार्य करते हैं। तो यह जब हम दीपनीय औषधियों के साथ घृतपान करते हैं तो समान वायु प्रसन्न होकर मार्गस्थ हो जाता है। इससे तात्पर्य यह है कि ग्रहणी समान वायु का विमार्गमन होना और घृतपान से उसको स्वस्थान में स्थापित करना। मतलब वायु को हम विमार्गमन नहीं होने देंगे, अपने जगह पे उसको शैतान बच जाए। वायु जो है समान वायु वो शैतान बच जाए।
अगर उसको मौका मिलेगा तो शैतानी करने के लिए इधर उधर जाएगा, अग्निमान्यता करेगा। उसको बराबर अपने जगह पे लाना है तो हमें घृतपान कर दिया, बराबर वो अपने लाइन पे रहेगा। अब तो विमार्गमन नहीं होगा, स्वस्थान में स्थापित रहेगा। इसको ही चक्रपाणी जी क्या बोलते हैं, स्नेहांश वस्तु बात प्रगुणता करत्वेन सहायता उपादीयते अत एवोक्तम तया समान इत्यादि प्रसन्न इति दुष्टि विरहिता मार्ग मास्थिता स्वाभाविक मार्ग मापन्ना। इसका मतलब यह है कि जब स्नेह का अंश हम लोग खाने में देते हैं तो वायु जो है वह क्या करता है कि प्रसन्न हो जाता है और वह दुष्टि भी रहित हो जाता है, उसमें कोई भी दुष्टि नहीं रहती है। और मार्ग मास्थिता, अपने मार्ग में ही रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। स्वाभाविक मार्ग मापन्ना, अपने स्वाभाविक जो उसका प्राकृत मार्ग है उसमें ही वो रहेगा। वायु को है, वायु कैसे गमन करने वाला है, वायु कभी भी एक जगह नहीं स्टेबल हो सकता, वायु का चल गुण रहता है, लेकिन वह अपने मार्ग में स्वाभाविक रूप से रहना चाहिए। मतलब वो उसका पाचन का क्रिया है, अब वो पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो आमाशय से शुरू होती है पाचन की क्रिया, और वह लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए गुद मार्ग तक पूरा मल का निस्सरण करने तक समान वायु का कार्य रहता है। और उसके बाद में समान वायु जो रहता है वो मार्ग में अगर रहेगा, बराबर रहेगा, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का भी सारा कार्य हो जाएगा इन्वॉल्व। और फिर हाँ, समान वायु को कुछ कुछ वैद्य लोग ऐसे बोलते हैं कि वो गुद मार्ग तक काम करता है, कुछ बोलते हैं नहीं, केवल स्मॉल इंटेस्टाइन तक रहता है, बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में अपान का क्षेत्र शुरू हो जाता है। ठीक है, दोनों का मत समान ठीक है। वायु जो है वह अग्नि का सहचर होता है और वह पाचन क्रिया तक कार्य करता है, अपान वायु मल का निष्क्रमण करता है। ठीक है, दोनों मत सही है। अब दूसरा बात हम आगे देखेंगे, तो जब समान वायु को हम लोग देखेंगे तो ये समान वायु जो है, अगर समान वायु को प्राकृत करना है, वायु का रुक्ष गुण जो रहता है उसको हमें प्राकृत रखना है, तो स्नेह का मात्रा बराबर रहेगा, तो वायु का रुक्ष गुण भी बैलेंस्ड रहेगा, लघु गुण भी बैलेंस्ड रहेगा, चल गुण भी बैलेंस्ड रहेगा। बैलेंस्ड रहेगा तो ये शीघ्र ही अग्नि को बल प्रदान करता है। यहाँ प्रकृते बलम यह शब्द महत्वपूर्ण है, जिससे अग्नि को स्थायी बल प्राप्त होता है, यह सूचित किया गया है। उसी तरह से चरक चिकित्सा स्थान 15 में 213 नंबर का श्लोक में क्या बताया, यथा ही सार दार्वग्नि स्थिर संतिष्ठते चिरम स्नाहान विधि भी तद्वत अंतरग्नि भवे स्थिरा। मतलब जैसे छोटे छोटे पहले सूखी टहनियां डालकर, जो सूखी हुई लकड़ियां हैं, टहनियां हैं, उसको डालकर चूल्हे का अग्नि प्रज्वलित किया जाता है, बाद में उसमें वृक्ष का तने का सारवन काष्ठ डाला जाता है, तो काफी देर तक जलते रहता है, उसी से अग्नि स्थिर हो जाता है। इसी तरह स्नेह के प्रयोग से जाठराग्नि स्थिर हो जाती है। अब हम कुछ सिद्ध घृतों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि पहले छोटे छोटे टहनियां डाला, अग्नि को प्रज्वलित किया, तो हमने दीपन पाचन द्रव्य दिए, अग्नि को संदूषित करने वाले दिए, अग्नि को धमापित करने वाले दिए, फिर अग्नि को स्थिरीकरण करने के लिए जिस तरह से बहुत बड़ा लकड़ी का काष्ठ डाल दिया, मोटा तना डाल दिया गया, तो अग्नि स्थिर हो जाती है, फिर वो चूल्हा जलते रहते हैं। उसी तरह से जब घृत डाल दिया, स्नेह डाल दिया, तो जाठराग्नि स्थिर हो जाती है, फिर वो बुझती नहीं है। तो इसीलिए कुछ घृत कल्पनाएं बोली हैं अपने ग्रंथों में, जैसे है अष्टपल घृत, कलंजना में हमने भी इस बात पे बात किया था, हम वही देखते हैं। तो इसमें त्रिकटु है, मतलब शुंठ मरीच पिपली है, त्रिफला है, गुड़ है, गुड़ के कल के द्वारा 8 पल घृत सिद्ध करने को अष्टपल घृत कहते हैं। यह वातज ग्रहणी में मंद हुए अग्नि को प्रदीप्त करने में, यह वातज ग्रहणी, पर्टिकुलर वातज ग्रहणी में अष्टपल घृत जो है यह बहुत ज्यादा उपयोगी पड़ता है। अभी मैं आप लोगों को बुला के पूछना चाहूंगा कि आप लोगों में से किसी ने अष्टपल घृत का प्रयोग किया है अपने प्रैक्टिस में, ग्रहणी के रोगी में, वातज ग्रहणी में? डॉक्टर एमवी सुशील सर हैं क्या? सर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, कृपया अगर सुशील सर हैं तो कृपया बताइए। नहीं, सर नहीं है, कोई बात नहीं, आप लोग आगे सुनिए, और भी घृत कल्पना है। एक है चांगेरी घृत, यह चांगेरी घृत जो है यह भेषज रत्नावली में है, और इसमें ऐसा बताया कि शुंठ मरीच पिपली, ठीक है, शुंठ मरीच पिपली कटु रस प्रधान द्रव्यों को चांगेरी स्वरस और दही के साथ तैयार कर सिद्ध करके यह घृत तैयार किया जाता है। इस घृत की सिद्धि के लिए अम्ल रस के द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, तो अम्ल रस जो है वो भी उष्ण रहता है और दीपन पाचन रहता है, उसकी उत्कटता को प्रदर्शित करता है। अग्नि वाताभिभूत होने से यह उपयुक्त है। अम्ल रस वातानुलोमक भी होता है, और जो चांगेरी घृत से अनाह दूर होता है, वायु जो है अपान वायु
या फिर समान वायु, वो अपने रास्ते में आ जाता है। तो आना हो गया, उदरशुल हो गया, गुदभ्रंश है, ऐसी अवस्था में चांगेरी घृत बहुत उपयोगी रहता है, अग्नि को टिका के रखता है, स्थिरीकरण करता है। और तीसरा है दाढ़ीमादी घृत। दाढ़ीमादी घृत है पांडु रोगाधिकार में प्रसिद्ध घृत है। कल्क द्रव्य में दाढ़ी होता है, अम्ल रसात्मक होता है, उसमें धान्यक होता है कषाय रसात्मक होने से। यह घृत पित्त शामक है, और पित्तज ग्रहणी में दाढ़ीमादी घृत का प्रयोग करते हैं। तो अग्नि वर्धन करने के लिए, वायु का अनुलोमन करने के लिए यह घृत बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। इसी तरह से आता है तिक्त घृत या महातिक्त घृत। इसमें बहुत सारे तिक्त रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। तो पित्तज ग्रहणी में अगर अग्निमांद्य है, उदरदाह है, तृष्णाधिक्य है, तो इन सब में तिक्त घृत जो है तिक्त रस से पित्त का शमन करता है और अग्नि को भी बढ़ा देता है, क्योंकि तिक्त रस खुद ही दीपन पाचन करता है। इसी विचार से चरकाचार्य जी ने चंदनादि घृत का प्रयोग करने के लिए बताया है। और चंदन जो होता है वह दुष्प्राप्य होने के कारण वैकल्पिक रूप से हम लोग तिक्त घृत का प्रयोग करते हैं। चंदनादि घृत मिले तो बहुत बढ़िया है, अगर चंदनादि घृत नहीं मिले तो कोई बात नहीं, महातिक्त घृत का भी प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अभी आप लोग कुछ बताना चाहेंगे कि आप लोग गृहिणी में तिक्त घृत, महातिक्त घृत, महाकल्याण घृत, इन सब का प्रयोग करते हैं? डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आप कुछ अनुभव बताइए। गुड इवनिंग सर। ऐसे तो तिक्त घृत का नहीं इस्तेमाल किया है, नॉर्मली बस्ती उस्ती में तो मैंने ज्यादा यूज किया है, या विरेचन कराना है तो पान के रूप में महातिक्त घृत वगैरह का किया है, क्योंकि महातिक्त घृत का स्वाद सर बड़ा कड़वा होता है। जैसे अगर मान लो पेशेंट को बोल भी दो डेली लेंगे तो पेशेंट लेते बहुत रेयर है। तो ऐसे हम दाढ़ीवादी आपने घृत तो हो सकता है बेटर दाढ़ीमादी स्वाद हो। घृत का प्रयोग किया होगा, शतावरी घृत का प्रयोग किया होगा, अश्वगंधा घृत का प्रयोग किया होगा। इन सबको के साथ बोल देती हूँ लेने को पेशेंट को। मतलब घृत कल्पना मैं कम यूज करती थी थोड़ा सा, बट आज आपने पढ़ाया तो अब मैं यूज करूंगी घृत कल्पना अग्नि भी। को नॉर्मली स्थिरीकरण मैं करने के पाउडर लिए। और साथ में बोल देते हैं घी से। जी जी सर। हाँ सर। और आरती मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस बारे में? आपका कोई एक्सपीरियंस शेयर करिए मैम। आरती मैम, या कोई और बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। अगर आप लोगों ने यूज नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप लोग ये स्टेप करिए। आप लोग को ये सारा का सारा पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ, पहले वाला भी करूंगा और अभी वाला भी करूंगा। फिर एक और है कि शीर षटपल घृत, जो पंचकोल और यवक्षार से सिद्ध किया हुआ जो शीर षटपल घृत होता है, यह कफज ग्रहणी में उपयुक्त होता है, और इसका मूलतः वर्णन कफज गुल में किया गया है। यह घृत विशेषता स्त्रोतोरोधनाशक है, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। उदर में भी मस्तु सिद्ध, मस्तु मतलब दही का ऊपर का पानी, उससे सिद्ध किया हुआ षटपल घृत का प्रयोग होता है, जो अधिक स्त्रोतोषोधी है। कफज उदर में, उदर स्तैमित्य होगा, मतलब पेट में गीला कपड़ा लगा दिया, ऐसा स्तैमित्य का लक्षण होगा। अकृशस्य दौर्बल्यस्य, मतलब बहुत ज्यादा वो दुर्बल नहीं होगा, मतलब कृश नहीं होगा लेकिन दुर्बलता रहती है। अरोचक ऐसे लक्षण रहते हैं, उसमें शीर षटपल घृत का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से शुंठी घृत का भी प्रयोग किया जाता है। शुंठी कल्क और दशमूल को ऐसे सिद्ध किया हुआ शुंठी घृत जो रहता है वो वात कफग्न होता है, शोथग्न होता है, और शुंठी ग्राही होने के कारण ग्रहणी से उत्पन्न शोथ को यह कम कर देता है। अग्नि की वृद्धि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब सारांश क्या हो गया? वातज ग्रहणी में अष्टपल घृत, चांगेरी घृत का प्रयोग करते हैं। अष्टपल घृत जो रहता है वो अग्निमंदता में काम करता है, आनाह में, उदरशूल में और गुदभ्रंश में काम करता है। पित्तज ग्रहणी में तिक्त घृत, दाढ़ीमादी घृत का प्रयोग करते हैं। तिक्त घृत है अग्निमांद्यता में, उदरदाह में, तृष्णाधिक्य में बहुत अच्छा काम करता है। तिक्तास्यता, अग्निमांद्य, मूढ़ वायु, वायु जो है ना एक जगह जाके शैतान बच्चा शैतानी कर रहा है लेकिन एक जगह जाके छुप के बैठ गया है, उसको मूढ़ वायु बोलते हैं। उसको भी दाढ़ीमादी घृत अनुलोमित करके, उसको सही रास्ता पे लाके अनुलोमित करके निकाल देता है। कफज ग्रहणी में शीर षटपल घृत है, जिसमें उदर स्तैमित्य है, अकृशस्य दौर्बल्य है, अकृशस्य मतलब कृश नहीं है और दुर्बलता है, अरोचक है, उसमें काम करता है। फिर शुंठी घृत है जो तृप्तिग्न है और शोथर है, इसका प्रयोग करते हैं। अर्चना मैम, आपने कभी घृत कल्पनाएं यूज किए हैं गृहिणी रोग में? हाँ सर, करती हूँ। तिक्त घृत, महातिक्त घृत और गोघृति सर सिंपल यूज करती है सर, बाकी का नहीं किया सर। जी, अभी तो सर आपका करूंगी क्या सर। शुंठी। एक्सपीरियंस क्या है मैम? क्या एक्सपीरियंस है? अच्छा है सर, ये हम तो होम हवन करते हैं सर, तब भी बहुत ज्यादा डाल देते हैं सर। तो मतलब जो अब ज्यादा देर तक वो रहता है सर। अभी मेरे ध्यान में यही आ गया कि आपका वो जो स्थिरीकरण आप बोल रहे हो बार बार,
तो मेरे समझ में तो ये आ गया कि हम जब होम हवन करते हैं ना तो बीच बीच में डालते हैं सर घी अगेन अगेन, तो वो हाँ ज्यादा देर तक हो रहता है सर। पेशेंट को जी तो देते थे हम, लेकिन ये जो आपने बताया अच्छे से ये नहीं पता था मुझे, कॉन्सेप्ट लेकिन मैं देती थी सर, हर एक पेशेंट जी। को देती। हाँ तो यस। अभी आपके पास जब भी पेशेंट आए ना, तो आपको उनको यस। समझाना है कि हम अग्नि को संदूषित कर रहे हैं, अग्नि को धमापन कर रहे हैं आसवरिश से। उसके बाद में यस। घृत कल्पना क्यों दे रहे हैं, ऐसे नहीं हम घी दे रहे हैं, हम उसको अग्नि को स्थिर कर रहे हैं। ये आपको आंसर देते हुए आना चाहिए, तभी पेशेंट आपकी बात मानेगा। साइंटिफिक शब्दों में उनको समझाना है आपको। ठीक यस है, सर। तो यस। आपका प्रैक्टिस और बढ़ जाएगा मैम। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। और डॉक्टर वंदना मैम, रेस्पेक्टेड वंदना मैम, आप कुछ बोलेंगी? आदरणीय वंदना मैम, आप घृत कल्पना वगैरह देती हैं गृहिणी के रोगियों में या अर्श में? वंदना मैम, आप तक आवाज जा रही है कि नहीं पता नहीं। श्वेता मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी? शैलजा मैम, ये कुछ बोलिए आप लोग। जी मैम बिल्व वाली बताइए। चूर्ण का प्रयोग बहुत करती हूँ मैं वैद जी, और साथ में बिल्वादी घृत वगैरह यूज करती हूँ। तो बाकी वटी वगैरह यूज करते हैं, लेकिन शुरू में जो है वो चूर्ण वटी क्षार अवलय, फिर उसके बाद आशा वरिष्ठ। और जैसे कल अंजना मैम और आप लोग भी सब डिस्कस कर रहे थे कि घृत का प्रयोग करने से एक तो जो मेडिसिन है वो वहां तक पहुंच जाती है गंतव्य तक, और स्नेह का यूज, इसका यूज करने से हम लोग उसको स्थिर कर देते हैं अग्नि को। तो लास्ट में इसको यूज करते हैं। और मैंने पूरा तो आपका गृहिणी का नहीं सुना, पर बहुत ही अच्छा चल रहा है कि उसमें बल कैसे गृहिणी में बल प्रदान करें। तो उसमें घृत भी एक मतलब बहुत बड़ा घृत का भी एक रोल है। बाकी अभी मैं सुन ही रही हूँ वैसे, बहुत अच्छा चल रहा है। और मैडम जी, मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, तब आपके पास ये सब रहेगा ना, तो आपको और मजा आएगा कि आयुर्वेद में कितना बढ़िया बताया है ये सारी चीजें, जो मतलब हमको जानना ही चाहिए सारे वैद्य लोगों को। जी मैम। जी वैसे। ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहता है? श्वेता मैम, आप घृत कल्पना का प्रयोग करती हैं प्रैक्टिस में गृहिणी के रोगी को खासकर? या माधुरी माधुरी मैम, आप बोलिए। आप लोग महाराष्ट्र के इतने बढ़िया बढ़िया डॉक्टर हैं, आप लोग मुंबई में प्रैक्टिस हेलो करते हैं। सर। हाँ सब बोलिए मैंने माधुरी मैम। 2 घृत कल्पना यूज की है, एक महातिक्त और शतावरी घृत। तो जी शतावरी घृत का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। नहीं तो जी एकदम मतलब अम्ल पित्त का केस था सर, बहुत सालों का था, 20 साल। तो ये दीपन पाचन करके फिर बोलते हैं द्राक्षा अरिष्ट देके, अगर द्राक्षा आसव दिया था मैंने सर। और फिर बाद में ये शतावरी घृत है ना सब, दीपन उसको थोड़ा थोड़ा बोला ना, सुबह 2 चम्मच खाने के बीच में ले लो। तो उसका बहुत सर अच्छा रिजल्ट आया, उसका बहुत प्योर, मतलब प्योर ही हो गया शताब। जी। ठीक है मैम। अभी क्या है ना, आजकल कैसे बड़े बड़ी बीमारियां हो रही हैं, सेरेब्रल एट्रोफी, या फिर वो माइस्थीनिया ग्रेवियस, पार्किंसन डिजीज, मोटर न्यूरॉन डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सारा का हम लोग देखेंगे ना तो गृहिणी जो है, गृहिणी दृष्टि रहती है, और बॉडी में स्नेहन नहीं मिलने की वजह से बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। ब्रेन जो है, हमारा मस्तिष्क है, वो पूरा मज्जा धातु से बना है, और मज्जा में अगर स्नेह नहीं मिलेगा तो फिर वो सूख जाते हैं बहुत ज्यादा। चिंता चिंतन रसव स्रोत की भी दृष्टि रहती है, और काम शोक भयात वायु, शोक से ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस से सब ये बड़ी बड़ी बीमारियां होती है। हम लोग बस्ती वगैरह करते हैं, लेकिन अगर पहले से घी का किया जाए तो वो होगा ही नहीं, ये व्याधियां ही नहीं होंगी। श्वेता मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी तो बोलिए। श्वेता मैम, मुंबई की डॉक्टर। जी सर। सर मैं तो दाढ़ी मध्य घृत का ही ज्यादा प्रयोग करती थी, लेकिन अभी आपके लेक्चर सुनने के बाद बाकी के घृत अभी यूज करना चालू किया है। तो फिर मैं जब रिजल्ट्स आएंगे तो जरूर बताऊंगी सर। आपने इनफर्टिलिटी के केस में फल घृत का प्रयोग करके देखा है, कैसा आता है रिजल्ट? हाँ सर देखा है, लेकिन वो पेशेंट कंटिन्यू नहीं हुई थी, तो इसके वजह से पता नहीं कि उसका मतलब यूज हुआ कि नहीं हुआ। ज्यादा करके मैं दाढ़ी माथे घृत ही यूज करती हूँ, क्योंकि वो पांडु के एनेमिक पेशेंट्स ज्यादा आते हैं तो उनमें, और जिनको अर्श का भी प्रॉब्लम होता है उसमें भी दाढ़ी माथे घृत अच्छा काम करता है। तो फिर मैं ज्यादा वही यूज करती थी, तो अभी धीरे धीरे बाकी के भी यूज करना चालू किया है सर। ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। डॉक्टर अनामिका मुखर्जी मैम, कलकत्ता के डॉक्टर, आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप कृपया बताइए मैम।
हाँ सर, हम लोग तो यहाँ तो ज्यादातर गृहिणी में चूरन, बटी, परपटी तक मैंने यूज किया, मगर कभी घृत का यूज गृहिणी में नहीं किया। तो मैं समझती थी यहाँ पर मैंने लोगों को देने से ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसे ही तो फ्री लोग लेना ही नहीं चाहते हैं। मगर आपका जो लेक्चर सुनने के बाद मुझे लग रहा है, अभी संदूषण करने के बाद, समापन के बाद ही जरूर यूज करेंगे, तभी इसमें फायदा मिलेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि अब तक मैं गृहिणी में घृत का यूज नहीं किया कभी। हेलो। ठीक है मैम, आपको मैं ये पीडीएफ दूंगा ना, तो आप ना ये पूरा या मैं आपको किताब चाहिए तो मैं किताब आप सबको भेज दूंगा, जिसको जिसको चाहिए मुझे बताइएगा, एड्रेस दीजिएगा, ये मैं बुक खरीद के आप लोगों को दूंगा। ये बहुत ही अच्छा किताब है, इसमें पूरा गृहिणी रोग और अलग अलग जो टॉपिक है वो सब कवर किया गया है। और मतलब आप, और ये कितना 250 रुपीज का है, हिंदी में है किताब, 250 रुपए का है। तो पीडीएफ चाहिए तो हार्ड कॉपी मिल जाएगा, हार्ड कॉपी चाहिए 250 रुपए का, मैं किताब ही आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अभी शमन वाला जो घृत है, हम लोग जो शोधन वाला घृत पढ़ते हैं कि हम लोग को वर्धमान मात्रा में घी लेना है, लेकिन शमन वाला कैसे लेना चाहिए, स्नेह विधि अध्याय में अगर हम लोग पढ़ेंगे, चरक सूत्र स्थान 13वां में 61 नंबर का श्लोक है। इसमें जो शमन की मात्रा में घृत लेना है, वो कब लेना है, कैसे लेना है, उसके बारे में स्पष्ट रूप से बोला गया है। उसमें बोला गया है, पिबेत संशमनम स्नेहम अन्न काले प्रकांक्षिता, मतलब शमन स्नेह पान का प्रयोग अन्न काल में भूख लगने पर ही करना है, बिना भूखे स्नेह नहीं लेना है। अगर आपने ऐसे ही ले लिया तो घृत से अग्नि मंद हो जाएगा, हमें भूख लगने पर ही लेना है। और अग्नि दीपन के लिए भी घृत देने के लिए हमें भोजन के समय भूख लगने पर ही लेना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसका सेवन रसायन काल में लेते हैं, जो अनन्न काल होता है, मतलब खाना खाने का टाइम नहीं रहता है। यह विचार संयुक्तिक लगता है, लेकिन उस टाइम पे भी अग्नि अगर मंद है तो रसायन काल में भी एक घृत नहीं लेना है। जब भूख लगे, शुद्धा प्रवृत्ति हो, तभी घृत लेना चाहिए, तभी वो अग्नि को और प्रज्वलित करेगा। नहीं तो जैसे कि थोड़ा सा आगे ऊपर से ईंधन वगैरह, बहुत सारा समिधा वगैरह डाला है और आपने बहुत सारा घी डाल दिया, तो वो अग्नि बुझ जाएगा। हमें अग्नि प्रज्वलित है, तब थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे, तभी वो प्रज्वलित और होगा। ठीक है, इसी तरह से हमें दोष दुष्य का विचार करना है, रोगी का विचार करना है, व्याधि अवस्था देखना है, बल का विचार करना है। तो प्रतिदिन 5 ml से 20 ml तक ये मात्रा जो रहती है वो पर्याप्त रहती है। और अनुपान के लिए उष्णोदक जो है, गर्म पानी, उष्ण जल, वह घृत कल्पना के बाद लेना सर्वश्रेष्ठ रहता है, श्रेयस्कर रहता है। और इस तरह से गृहिणी में अग्निदीपन किस क्रम से करते हैं, यह अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। अग्निदीपन के बाद सामान्य व्यवस्था जानने के बाद कुछ विशेष अवस्था का भी ज्ञान करना उपयुक्त होगा, इस पर मैं बात करूंगा। पहले आप लोग कुछ बताइए। डॉक्टर जागीर सिंह जी, आप कुछ बताना चाहेंगे, आप घी कब देते हैं पेशेंट को गृहिणी रोग में? बाकी लोग का भी सुन के फिर मैं स्पेशल अवस्थाएं बताऊंगा। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, आपके पंजाब में तो घृत बहुत खिलाया जाता है और इसलिए पंजाबी लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं। सरदार जी, आप कृपया बताइए कुछ अपना मत। या डॉक्टर सुनील कुमार जी, आपके बिहार में तो खाने में हमेशा घी डाल के खिलाया जाता है, आप कुछ बताइए इस पे, कुछ बोलेंगे आप लोग? मनीषा सिंह मैम, शंकर प्रसाद वैश्य जी, आप कुछ बोलिए। आप लोग नहीं बोलेंगे? ठीक है, आप लोग बाद में बोलिएगा, आप लोग अभी मेरा बात सुनिए। अब विभिन्न दोष से उपहत अग्नि अगर रहे, दोषों से उपहत है, तो उसमें अलग अलग अवस्थाओं में हमें किस तरह से ये प्रयोग करना है, मतलब क्या क्या ट्रीटमेंट देना है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। घृत का कल्पना जो है वो टॉपिक खत्म हो गया। अब अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग व्याधियों में हमें किस तरह से अग्नि की चिकित्सा करना है, इस पर हम बात करेंगे। जैसे कि कफ से उपहत अग्नि है, जैसे कि कफज ग्रहणी है और कफ का गुरु गुण बढ़ा है, कफ का स्निग्धादि गुण बढ़ना है और उसके वजह से अग्नि मंद हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट ग्रहणी रोगी है और बहुत ज्यादा आइसक्रीम खा रहा है, बहुत ज्यादा दही का सेवन करता है, उसको कफज ग्रहणी हो गया है, तो हम क्या विचार करेंगे? ऐसे अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए निम्न उपाय ग्रंथों में वर्णित है।
चरक चिकित्सा स्थान 15 चैप्टर में 141 नंबर का श्लोक, और वाग्भट चिकित्सा में 10 चैप्टर में 45 नंबर का श्लोक। इसमें क्या बताया है? ग्रहण्याम श्लेष्म दुष्टायाम वभितस्य यथा विधि कट्वम्ल लवण शार तिक्ते शारक चाग्नि विवर्धे। और वाग्भट जी यही चीज बोलते हैं कि ग्रहण्याम श्लेष्म दुष्टायाम तीक्ष्ण प्रच्छर्दने कृते कट्वम्ल लवण शारे क्रमात् अग्निम विवर्धे। मतलब कफ के कारण, कफ का आवरण है, कफ वर्धक चीजें खाई गई हैं, उसकी वजह से अग्नि मंद हो गया है। सबसे पहले वमन करा देना चाहिए। वमन कराने के बाद अब ये आप सद्य वमन कराइए, लघु वमन कराइए या क्लासिकल वमन कराइए। उसके बाद में कटु अम्ल लवण क्षार और तिक्त रस का क्रमशः प्रयोग करना है। सबसे पहले कटु रस, फिर अम्ल रस, फिर लवण रस, फिर क्षार और तिक्त रस का ऐसे प्रयोग करना है, ऐसा चरकाचार्य जी ने कहा है। और इसी संदर्भ में अष्टांग हृदय में कहा है, वाग्भट ने कहा है कि कटु अम्ल लवण क्षार का प्रयोग करना है। और दूसरा क्या है कि कटु अम्ल लवण, ये हम लोग देखेंगे तो कटु रस थोड़ा कम है उष्ण, उससे ज्यादा उष्ण कौन सा है? अम्ल रस, उससे ज्यादा उष्ण कौन सा है? तो लवण रस। तो हमें धीरे धीरे अग्नि को बढ़ाना है। तो पहले कटु रस, जैसे पंचकोल, शुंठी, जो कटु रसात्मक द्रव्य है, तीखे द्रव्य हैं, वो प्रयोग करते हैं। फिर थोड़ा खट्टे चीजें देते हैं, जैसे कि हम लोग अम्ल वेतस देंगे, दाड़िम देंगे, हम आंवले का मुरब्बा देंगे, या जो अम्ल रसात्मक द्रव्य है वो देते हैं। फिर उसके बाद में और अग्नि को बढ़ाना है तो लवण रस का प्रयोग करते हैं। तो और क्षार तो है वो तो परम उष्ण है और तीक्ष्ण है, अगर क्षार का प्रयोग करना जरूरी है तो हमें क्षार का भी प्रयोग करना चाहिए। तो ये क्रमबद्ध उपयोग करने का आदेश दिया गया है। इसमें तो कफज ग्रहणी या कफ दुष्ट ग्रहणी के रूप में क्षार कल्पना जो है वो कफज ग्रहणी में उपयुक्त है। ग्रंथों में पिपल्य आदि क्षार का प्रयोग बताया है, भल्लातक आदि क्षार का प्रयोग बताया है, दुरालभादि क्षार का प्रयोग बताया है, भूनिम्बादि क्षार का प्रयोग बताया है, हरिद्रादि क्षार का प्रयोग बताया है, क्षार गुड़िका का प्रयोग बताया है। साथ ही क्षार से सिद्ध घृत, क्षार घृत का भी प्रयोग बताया गया है। और जो ये क्षार कल्पना की जाती है उसमें लवण का भी प्रयोग किया जाता है। क्षार और लवण का संयोग जब करते हैं तो और गुणकारी बन जाता है। अगर हम लोग आसवरिष्ठ की कल्पना देखेंगे, वो भी अग्निवर्धक है, उष्ण तीक्ष्ण है, आशुकारी स्वभाव का है। तो ग्रहणी में और विशेषतः कफज ग्रहणी में हम लोग जिस तरह से कटु अम्ल लवण क्षार और तिक्त रस का प्रयोग करते हैं, वहां पे हम लोग आसवरिष्ठ का भी प्रयोग करते हैं, जैसे मधुकासव, मध्वारिष्ठ, पिंडासव, दुरालभासव, मूलासव। इन सबसे जब कफज ग्रहणी में प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अब डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी? आप ग्रहणी रोग में किस तरह से विचार करती हैं, क्या करती हैं? सर प्रणाम, मैं थोड़ा पेशेंट है। पेशेंट देखिए, ठीक है। जी। और डॉक्टर दिनेश कुमार जी, आप कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। शैलजा आनंद मैम, आपके पास कफज ग्रहणी पित्तज ग्रहणी के पेशेंट है, कुछ एक्सपीरियंस है तो बता सकते हैं, और नहीं बताना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, बाद में बताइएगा। हम अब पित्तज ग्रहणी के बारे में करेंगे चर्चा। पित्तज ग्रहणी में पित्त दोष के कारण अग्नि मंद हो जाता है, पित्त का द्रव गुण बढ़ जाता है। मतलब पित्त जो है वो बहुत ज्यादा पानी पानी हो गया, जैसे कि थोड़ा सा आग जल रहा है और उसमें हमने बहुत ज्यादा पानी डाल दिया, गर्म पानी डाल दिया, तो क्या होगा? तो वो आग बुझने जैसा हो जाएगा। वैसे ही पित्त का द्रव गुण बढ़ गया है बहुत ज्यादा, उसकी वजह से अग्नि मंद हो जाता है। तब क्या बताया? चरक चिकित्सा स्थान 15 चैप्टर में 124 नंबर का श्लोक, और चरक चिकित्सा स्थान में 15 चैप्टर में 200 नंबर का श्लोक। इसमें बताया कि तस्याग्नि दीपे चूर्णे सर्पिभिः चापि तिक्तकैः यद् दीपनं भव पित्तस्य तिक्तम मधुर संयुक्तम। इतना बढ़िया बताया है कि पित्तज ग्रहणी में अग्नि को बढ़ाने के लिए हमें, खासकर पित्तज ग्रहणी में, हमें तिक्त रसात्मक द्रव्य या तिक्त रस प्रधान घृत का प्रयोग करना है। पित्त स्वयं उष्ण तीक्ष्ण होने के कारण यहाँ पे आग्नेय द्रव्य जैसे कटु रसात्मक द्रव्य का प्रयोग नहीं करना है। तिक्त रस जो होता है वो वायु और आकाश महाभूत प्रधान होता है और रुक्ष गुण प्रधान होता है। पित्तज ग्रहणी में पित्त का द्रवत्व बढ़ने के कारण पित्त का सम्यक पाचन नहीं कर पाता, मतलब वहां पे पानी जैसा पित्त है बहुत ज्यादा, या फिर पित्त जो है वो अम्ल गुण से बड़ा है, बहुत ज्यादा खट्टा खट्टा पित्त आ रहा है, या फिर बहुत ज्यादा पानी जैसा पित्त आ रहा है। तो वहां पे अग्निम प्लाव्यादयन्ति जलम तप्त मिवानलम, मतलब यहाँ पे पानी की तरह वो पित्त है। तो ऐसे अवस्था में आकाश और वायु महाभूत, यहाँ पर बहुत पानी होता है, हम वो क्या करते हैं, हवा, वायु, अगर कोई पानी है वहां पे हवा फैन ऑन कर दिया तो पूरा पानी को सुखा लेता है। उसी तरह से जो पित्त का द्रव गुण है, वहां पे द्रव गुण को सुखाना है, तो इसलिए हम लोग तिक्त रस का, जो जिसमें वायु और आकाश है, ऐसे द्रव्य का प्रयोग करते हैं।
तो वो द्रव्यत्व का शोषण कर लेता है और पित्त से उपहत अग्नि को बढ़ाने में सहायक होता है। इसलिए पित्त, अब जैसे कि हमारे पास गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट आ रहे हैं, उनको बार बार वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा है ना, और उनको पेट भी दर्द हो रहा है और भूख भी नहीं लग रही है, खाया पिया थोड़ा भी खाया तो उनको एसिडिटी होती है और खट्टा और बहुत ज्यादा ऐसे उत्क्लेश हो रहा है, ये पित्तज ग्रहणी के सिम्टम रहते हैं, या कभी कभी लूज मोशन हो जाता है उनको, पित्त का द्रव गुण बढ़ा है। ऐसे में नागराद्य चूर्ण है, तिक्त रसात्मक, नागराद्य चूर्ण में नागर शुंठी जो है ना वो थोड़ा सा कटु है, लेकिन साथ में सारे द्रव्य तिक्त है। किरात तिक्त आदि चूर्ण है, वचादि चूर्ण है, भूनिम्ब आदि चूर्ण है आदि तिक्त रस प्रधान द्रव्य का वर्णन बताया। इसमें भूनिम्ब का प्रयोग करते हैं पित्तरस ग्रहणी में, मुस्ता का प्रयोग करते हैं जो वायु और आकाश महाभूत प्रधान है, इंद्रिय का प्रयोग करते हैं, दारू हरिद्रा कुटकी का प्रयोग करते हैं। ये सारे द्रव्य तिक्त रसात्मक है और रुक्ष है, इसलिए पित्तज ग्रहणी में उत्पन्न अग्निमांद्यता को नष्ट करते हैं, पित्त का द्रवत्व को सोख लेते हैं, पित्त का जो अम्लता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कुटकी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वैशिष्टपूर्ण द्रव्य है, ये तिक्त रस और रुक्ष होने के कारण विरेचक भी है, ये भेदन कार्य करती है, और पित्त का द्रवत्व है उसको अधोमार्ग से निकालने में कुटकी का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। इसलिए आप लोग देखिएगा जॉन्डिस जैसे कंडीशन रहती है तो उसमें Gli52 दिया जाता है जिसमें बहुत ज्यादा कुटकी रहता है, तो ये जो है ना ये अधोमार्ग से पित्त को निकाल देता है। कामले ही तो विरेच नहीं ऐसे बोला जाता है ना, तो विरेचन कराना है तो कुटकी का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। तिक्त रसात्मक चूर्णों की तरह तिक्त रस प्रधान द्रव्य से सिद्ध घृत का भी पित्तज ग्रहणी में उपयोग होता है, जैसे कि चंदनादि घृत या महातिक्त घृत, इनका प्रयोग करने से किरात तिक्तादि घृत, इन सब का कटुकादि घृत, ये चरक संहिता में कटुकादि घृत के बारे में बताया, इससे पित्तज ग्रहणी में बहुत अच्छा फायदा होता है। ठीक है, आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। डॉक्टर आशा गुप्ता मैम आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो मैं वातज ग्रहणी का चिकित्सा बताऊंगा। किसी को कुछ बोलना है? बहुत नहीं, अच्छा, तो सारे संदर्भ बताते जा रहे हैं, पर अच्छा लग रहा है। और पूरा मैडम जी एक मैं आपको ना ये किताब गिफ्ट दूंगा, आप मुझे एड्रेस बताइएगा, मैं आपको भेजूंगा स्पेशली, फिर आपको इतना अच्छा लगेगा ना कि क्या आयुर्वेद है, इतना बढ़िया है, मैं आपको भेजूंगा। कौन सी बुक है वैद जी? ये ना बहुत दुर्लभ किताब है जिसका नाम है ग्रहणी चिकित्सा विमर्श। अच्छा, ये ग्रहणी तो सभी को पास होनी चाहिए, अच्छा ये बताया। सबका प्रैक्टिस बढ़ाना है, और केवल 250 रुपीज का है, 250 रुपए का, मैं सबको भेज दूंगा। मेरे पास एड्रेस नहीं है, जिनको चाहिए वो मुझे बताएगा। जी ठीक है, अब ना बात से उपहत अग्नि है, मतलब बात दोष बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अग्निमांद्य है और वो ग्रहणी रोग बन गया है। तो चरक चिकित्सा स्थान 15 में क्या बताया, 77 नंबर का श्लोक, इसमें बताया कि ज्ञात्वा तु परिपक्वामम मारुतम ग्रहणी गदम दीपनीय युक्तम सर्पी पातयेत अल्पशो विषक, मतलब यहाँ पे दीपनीय युक्त सर्पी का प्रयोग चक्रपाणी जी ने भी कहा है और चरकाचार्य जी ने भी कहा है। इसमें पिपल्यादि घृत का प्रयोग बताया, दीपन पाचन और घृत कल्पना, जैसे कि पिप्पली नागरम पाठा सार्वम बृहति द्वयम चित्रकम कौटजम शारम तथा लवणम पंचकम चूर्णीकृतम दधि सुरा तन मंडोषनाम मुखा कांजिगहि पिबेत अग्नि विवर्धयार्धम कोष्ठवाधारम परम, ये वाग्भट जी ने बोला है 10वां चैप्टर में 12 और 13 नंबर का श्लोक। इसमें बोल रहे हैं कि पिपली आदि द्रव्य जो है जो दीपन और पाचन करने वाले हैं उनका हम लोग को दही सुरा मंड और कांजी इनके से एक अनुपान के साथ लेने के लिए पिपल्यादि घृत का प्रयोग करना है। मतलब पिपल्यादि घृत जब आप सेवन करें तो दही का थोड़ा सेवन करिए, या सूरा का सेवन करिए, या मंड का सेवन करिए, या कांजी का प्रयोग करिए। यहाँ पर अग्नि बढ़ाने के लिए क्षार और लवण का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से कुछ कुछ और भी द्रव्य हैं, जैसे कि कहीं कहीं 2 क्षार सज्जी क्षार यवक क्षार का प्रयोग किया गया है, लवण पंचक वाले औषधियों का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे 5 नमक है, फिर मरीच हिंगू पंचकोल युक्त गुलिका का प्रयोग किया गया है। तो वात के कारण अगर अग्नि मंद हो जाती है तो दीपन द्रव्य क्षार लवण का प्रयोग घृत के साथ करना है। इसी तरह से वैश्वानर चूर्ण का प्रयोग घृत के साथ करने को बोला है, हिंगवाष्टक चूर्ण का प्रयोग घृत के साथ करने को बोला है, और घृत जब हम ले रहे हैं तो उष्णोदक के साथ लेने के लिए कहा गया है। अब हम लोग चिकित्सा कर रहे हैं तो उपशय अनुपशय की परीक्षा कैसे करना है, तो अग्नि की परीक्षा हम लोग जरण शक्ति से करते हैं, मतलब खाना पच रहा है कि नहीं पच रहा है, जरण शक्ति कैसी है, कितने देर में खाना पच रहा है, टाइम क्या लग रहा है, ड्यूरेशन क्या है, तो उसके लिए वो हम लोग एक एनालिसिस करते हैं। और जब भूख लग रही है तो और वो पहले का खाना पच गया उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो योग रत्नाकर में बताया कि उद्गार शुद्धि उत्साह वेगोत्तर को यथोचित
लघुता शुद्ध पिपासा च जीर्णाहार लक्षणम, मतलब खाना पच गया है, हमारी ग्रहणी कला ठीक हो गई है। उसको कैसे पहचानना है? तो शुद्ध ढकार आना, कार्य में उत्साह की वृद्धि होना, एनर्जेटिक फील होना, मल मूत्र का सम्यक प्रवृत्ति होना, शरीर में हल्कापन प्रतीत होना, अच्छी भूख और प्यास लगना। अभी मेरे पापा है ना, मेरे पापा खाना नहीं खा रहे थे बहुत दिन से, तो मैंने उनको क्या किया कि आरोग्यवर्धिनी वटी 10-10 गोली देना शुरू किया। तो वो अब इतना अच्छे से खाना खा रहे हैं, तो उनको ऐसे ही जो सिम्टम है ना वैसे ही दिख रहा है कि शुद्ध डकार आ रहा है, कार्य में उत्साह हो रहा है, मल मूत्र की सम्यक प्रवृत्ति हो रही है, शरीर का हल्कापन प्रतीत हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। आरोग्यवर्धिनी वटी से इतना फायदा हुआ। इसी तरह से अव्यवरण शक्ति जो है कि आहार मात्रा में भी वृद्धि दिखाई देती है। मेरे पापा जो है ना पहले 1 या 2 रोटी पूरा दिन में खाते थे, इसलिए वीकनेस आ गया था और वो वुंड भी हील नहीं हो रहा था। अभी उनकी मात्रा जो है वो 10 से 15 चपाती आराम से खा जाते हैं। तो ये आहार की मात्रा में भी वृद्धि हो रहा है। और भोजन करने के बाद पेट में पीड़न ना होना, कुक्षी पीड़न ना होना, हृदय में जकड़ाहट ना होना, बैठना चलना सोना ये सुखपूर्वक होना, ये लक्षण दिखते हैं। तो ये मेरे पापा में भी दिख रहे हैं, है ना। तो ये उपशय अनुपशय कि अग्नि ठीक हो गया है, ग्रहणी कला ठीक हो गया है, ये पता चलता है। और एक और चीज इसमें टीकाकार जो है वो स्पेशली ये बताते हैं, संस्कृत में गंगाधर जी भी टीका में बोलते हैं और चक्रपाणी जी भी टीका में बोलते हैं कि हमें अग्नि संदुक्षण है कितने दिन तक करना है। अग्नि संदुक्षण 1 माह तक, मैक्सिमम 1 महीने तक हमें अग्नि संदुक्षण करना है। अग्नि धमापन 1 माह तक करना है और अग्नि स्थिरीकरण 2 माह तक, 2 महीने तक करना है। इस हिसाब से अग्नि दीपन चिकित्सा टोटल 4 महीने करना है। जब हम 4 महीने करेंगे तो पेशेंट फिर बीमार नहीं पड़ता है। और जो अग्नि स्थिरीकरण है, जो घृत कल्पनाएं देनी है, वो मिनिमम 2 महीने अगर दे दिया तो बाद में पेशेंट अपत्य करे ना, उसको कोई तकलीफ नहीं होती है। ऐसा हमने अग्नि दीपन समझाने का प्रयास किया है। बाकी जो है आप लोग जो अपना अपना अनुभव है वो अपने प्रैक्टिस में आप लोग देखेगा, फिर हमें भी बताएगा। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा आज का लेक्चर? आरती मैम आप कुछ बोलिए, आप लोगों को कैसा लगा मेरा लेक्चर? बहुत बढ़िया सर, अर्चना मैम बहुत कुछ मेहनत बोलिए आप। बहुत बहुत मेहनत अच्छा से अच्छा हुआ। लेक्चर है, बहुत यस ही सर, अच्छा। बहुत बेसिक कंसेप्ट थे सर जो तो आपने आप clear कर दिए। अभी मैं पुणे जाऊंगा ना तो मैं आप लोगों को ये किताब भेज दूंगा, 250 रुपए का है। ये आप सबके क्लिनिक में होना चाहिए और ये और कहीं नहीं मिलता है, केवल पुणे में ही मिलता है, हिंदी में है और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बुक है, लेकिन सबके पास होना चाहिए। ठीक है, मैं भेज दूंगा। तो अभी किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, कोई कुछ बोलना चाहते हैं? राम सर। सर हाँ सर मुझे बताइए ये सर। था कि जैसे ये तो आपने सर जैसे चरक और भागवत में जैसे ये सारी चीजें बताई हैं। अभी जैसे सर आपने बताया था कि आपने आरोग्यवर्धिनी वटी का भी यूज किया था जो है, तो ये इन तीनों जो तरीके के अग्निवर्धन के 3 स्टेप्स में आरोग्यवर्धनी तीनों करती है या पहला करती है, दूसरा करती है, तीसरा करती है, या तीनों करती है? आरोग्यवर्धिनी तो अग्नि को संदुक्षित करती है सर। अगर मुझे आरोग्यवर्धिनी ज्यादा लॉन्ग टर्म में देना है तो मुझे घृत कल्पना देना पड़ेगा। अग्नि को स्थिर करने के लिए घृत कल्पना देना ही पड़ेगा। तो जब मैं पुणे जाऊंगा तो घृत पिलाऊंगा ही सर अपने पापा को। ओके, सो फर्स्ट स्टेप ही वो करती है। ओके, थैंक यू सर। फर्स्ट स्टेप ये है। हाँ सर, हेलो हेलो सर। हाँ जी बोलिए मैम। अच्छा, जो वैशानर चूर्ण होता है वो हमारे यहाँ पर बहुत मिलता है, तो ये हम इसके साथ घृत को देने से ये तो स्थिरीकरण भी करेगा अग्नि का, बराबर, वैश्वानर के अग्नि साथ। को संदुक्षित भी करेगा, अग्नि को हाँ स्थिरीकरण भी करेगा। हाँ, तो संरक्षण के लिए हम देते हैं, उसके बाद उसके साथ गोघृत मिला के देने से स्थिरीकरण भी करेगा, है ना? बराबर, हाँ। अग्नि को टिका के रखना है तो घृत कल्पना देना जरूरी है, और धमापन करना है। मैं अपने पापा को आसावरिश नहीं दे सकता क्योंकि डायबिटीज है, तो आसावरिश से धमापन नहीं कर सकता हूँ, तो मैं फर्स्ट और थर्ड स्टेप ही करूंगा पापा में। जी ठीक है, सर धन्यवाद डायबिटिक सर। पेशेंट्स में इसका क्या मतलब अल्टरनेटिव है अगर आसावरिष्ट का? अग्नि का धमापन करना है तो आप ना जैसे कि वैश्वानर चूर्ण है, ऐसे ही हमें द्रव्य देना है। आसावरिश तो हम दे नहीं सकते हैं डायबिटिक पेशेंट को। ओके हम फर्स्ट और थर्ड स्टेप ही कर सकते हैं, उसी से जी बढ़ाना है। जी। या पंचकोल घृत नहीं, लेकिन वो स्थिरीकरण में ही आ जाएगा। जी
बाकी लोग को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो अभी मैं लेक्चर समाप्त करता हूँ। आप सबके पास ये सारी किताबें होनी चाहिए, और मैं और भी बहुत सारी चीज देने वाला हूँ। आप ये ऐसा मत सोचिए, पहले मैंने काय चिकित्सा का यगो जोशी का किताब सबको दिया था, फिर मैंने बहुत सारे दिए हैं, ये भी देने वाला हूँ, आप चिंता मत करिए, सब आपके पास होगा। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, फिर मिलते हैं 8:15 पे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।